आज का पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में से कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देने की संस्तुति की गई है? तो इसका उत्तर होगा 41%। ध्यान रखना है, 42% में कंफ्यूज ना करेंगे, क्योंकि 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी इसके पहले, जो 2015 से 20 के लिए थी, तो उसमें कहा गया था कि इसको 42% करें आप, लेकिन इस बार इसको 41% रखा गया है। ऐसे 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी थे, आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके थे वो। तो 15वें वित्त आयोग से आपको काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो इस पर और बात हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मार्च 2021 में किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है हर्ष चौहान। और इसी से संबंधित है, देखिए फरवरी में एक और बदलाव हुआ कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट, तो विजय सांगला को बनाया गया है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों 1 महीने के अंदर शेड्यूल कास्ट आयोग के भी अध्यक्ष बनाए गए नए, और शेड्यूल ट्राइब दोनों के। तो हर्ष चौहान और विजय सांगला याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, आपको नाम बताना है इनका। तो इसका सही उत्तर है के विजय राघवन। अगला प्रश्न यानी चौथा है, भारत का प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 के लिए, यानी कि 2019 के लिए किसे और 2020 के लिए किसे, दोनों की घोषणा एक साथ की गई। तो देखिए 2019 के लिए इसका उत्तर होगा काबूस बिन सैद अल सैद हैं ओमान के सुल्तान, तो उनको दिया गया। और 2020 के लिए ये शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। हालांकि दोनों गुजर चुके हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है, तो उन्हें शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। उनकी तरफ से उनकी बेटियों ने, जो बांग्लादेश के अभी पीएम हैं शेख हसीना, तो उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। पांचवा प्रश्न है, पहला गांधी शांति पुरस्कार कब और किसे दिया गया? इसका उत्तर है 1995, और ये तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे थे, तो उनको दिया गया था। छठा प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ होता है? तो ये देखिए लॉस एंजलिस में होता है, यूएसए में, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यानी सातवां है, 2020 के लिए सर्वाधिक 4 ग्रैमी अवार्ड्स किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है जो पॉप सिंगर हैं बियोंस, तो उनको ये 4 अवार्ड्स मिले। आठवां प्रश्न है, जो साहित्य अकादमी सम्मान है उनकी घोषणा कर दी गई है। आप सबको पता है कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप बताएं कि ये जो 2020 के लिए अनाउंसमेंट हुई है, तो हिंदी, मैथिली और कन्नड़, इन तीनों के लिए किनको किनको दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी के लिए अनामिका को दिया गया है, मैथिली के लिए कमलकांत झा को दिया गया है, और कन्नड़ के लिए कांग्रेस के जो नेता रहे हैं एम वीरप्पा मोइली, साहित्यकार भी हैं, तो इन्हें दिया गया है। 9वां प्रश्न है, अलग से मैंने इसको कर दिया है, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि मैथिली आपकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। तो कमलकांत झा को किस रचना के लिए ये दिया गया? तो देखिए मैथिली के लिए जो कमलकांत झा को दिया गया है, तो सही उत्तर है गाछ रुसल आछी। गाछ यानी वृक्ष को कहा जाता है, पर्यावरण से संबंधित ये बुक है, अच्छी बुक मानी जाती है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस तथा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया? ध्यान रखना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। काफ़ी महत्व है इसका। वर्ष में जो 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, एक तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गए और दूसरा हो गया ये फिल्म फेयर अवार्ड। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो देखिए उत्तर है इसका, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो मरक्कर को दिया गया। हालांकि इसका लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन मरक्कर याद रखेंगे, मलयालम की मूवी है ये, इसको दिया गया। और बेस्ट, और एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना है, देखिए क्या हुआ ना कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी छिछोरे है, तो एक होता है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, तो उसमें हिंदी के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को दिया गया। तो कई जगह पर इसमें कई जगह पर भ्रामक तथ्य मिलते हैं।
उसमें साफ लिखा जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो बेस्ट फिल्म है तो वो छिछोरे को दिया गया, ऐसा नहीं है। बेस्ट फिल्म मरक्कर को दिया गया है और बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो दिया गया है छिछोरे को। एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया। एक्ट्रेस का अवार्ड फिर से कंगना रनावत जी को दिया गया। और जो प्लेबैक सिंगर है तो वो बी प्राक, काफ़ी अच्छा गीत है वो केसरी का, तेरी मिट्टी में मिल जावा। जितनी बार सुनो उतना कम है।